अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रहा ऑफिस? ठीक। थक गए होंगे ना? मैं आपके लिए गरम चाय लाई हूँ, सारी थकन उतर जाएगी। थैंक यू। आप ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों पूछ रही हो? परेशान हूँ आपके लिए, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। भाई मैं जानती हूँ मम्मी अब्बू ने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन वो खुद भी बहुत मजबूर है। किरण भाभी ने इस घर में आके जो जो हरकतें की हैं, फिर उन्हीं की फैमिली से एक और नवीन लड़की प्लीज, का। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी इस बारे में बात। बस आप खुश रहें, हम सब यही चाहते हैं। तुम सब खुश हो ना? मेरे खुश रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता? ऐसे ऐसी बातें नहीं किया करें, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबका तो पता नहीं। नहीं, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ मैं तो करती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, मेरे कहे बगैर हर बात समझ जाती हो। फिलहाल तो मैं आपको समझाने आई हूँ, बल्कि मशवरा देने आई हूँ। शादी कर लें भाई। कि तुम्हें अम्मी ने कह के भेजा? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ आपसे बात करने के लिए। देखिए एक ना एक दिन तो आपको शादी करनी है ना किसी से। बेहतर नहीं है कि टाइम पे सही डिसीजन ले लें। अम्मी और आपा तो कितना परेशान हो गए रिश्ता ढूंढ ढूंढ के, बल्कि एक लड़की भी पसंद आ गई है उन्हें। अगर आप ठीक है, तो मम्मी से कह दो कि अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ले। मेरी तरफ से हाँ है। रिश्तों के शोलों का मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं। शाकरा, शाकरा, शाकरा कहाँ हो? शाकरा, जी जी बेगम साहिबा। इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही हो। वो बेगम साहिबा किचन में काम कर रही थी बस। अच्छा, घर की सफाई अच्छी तरह से कर लेना। नवाल को देखने के लिए घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करेंगे कि कुछ चीजें घर पे बना लेना और कुछ बाजार से मंगवा लूंगी। जी ठीक है। लेकिन सफाई का खास ख्याल रखना है, मुझे कहीं मट्टी नजर नहीं आए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। अच्छा जाओ काम करो। जी। नवाल, नवाल, अरे नवाल कान से निकालो तो सही, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है मॉम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेट मी गेस, यकीनन आपको शादी के बारे में बात करनी होगी, है ना? अच्छी तरह से जानती हो तुम मैं इस बात को लेकर कितना परेशान हूँ। और जिन लोगों से मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की ना, उनका फोन आया था, वो लोग मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। Whatever.
जो करना है आपको करें। क्या कह सकती हूँ मैं इस बारे में? तुम मेरा यकीन करो, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रही हूँ कि शाम को उन्हें चाय पे इनवाइट कर देते हैं। क्या? इतनी जल्दी? नवाल, सुहेब बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा तुम्हें चाहिए। बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा और फैमिली बहुत अच्छी है। और मैंने तुम्हें तस्वीरें भेजी तो थी तुम्हारे मोबाइल पे, एक दफा देख लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर उससे मिल लेना। नहीं देखनी मुझे कोई पिक्चर। क्यों नहीं देखनी? क्यों इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? जब शादी आपकी मर्जी से करनी है तो पिक्चर देखकर या उस लड़के से मिलकर मैं क्या करूंगी? आफ्टर ऑल इट्स एन अरेंज मैरिज। तुम गलत समझ रही हो। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा भला चाहते। ज़ोएब हमें अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। बस मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना इस बारे में। आप क्या चाहती हैं? यही चाहती है ना अब मैं उससे शादी कर लूं? मान गई मैं, करवा दी मेरी शादी। खुश हैं बाप? अब प्लीज मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। सुनो, एक दफा तस्वीर जरूर देख लेना, फिर मुझे बताना। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अब जाऊं मैं? मुझे लगता है कि ज़ोएब इसे बहुत अच्छा लगेगा। बिला वजह मेरे सामने नखरे कर रही है। एक दफा तस्वीर जरूर देख लेना, फिर मुझे बताना। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी ना? ज़ोएब बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा तुम्हें चाहिए। बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा और फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने भाई को बहुत इसरार किया है, लेकिन उन्होंने पिक्चर देखने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं शादी जब अम्मी की मर्जी से कर रहा हूँ तो मैं पिक्चर देख के क्या करूँगा। मम्मी ये क्या बात है? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि हमारी पसंद की लड़की से शादी करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मेरा बेटा बहुत ही फर्माबरदार है। जैसे उसने मेरी बीमारी का सुना, उसने अपने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और शादी के लिए भी राजी हो गया। ऐसे होते हैं फर्माबरदार बच्चे, समझी? अभी जान बुरा ना मनाए तो मैं कुछ कहूँ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं हूं। जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है। और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए नहीं? वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है बेटा। देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है। हाँ अम्मी, वाकई दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये मगरिब ज़दा लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। ना ये घर संभाल सकती हैं, ना ये बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। बाबा ये आपको किसने कहा? अरे मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं भी इसी दुनिया में रहता, लोगों से मिलता जुलता हूँ, उन्हें परखता हूँ। बाबा नवाल ऐसी नहीं है, और अगर हो भी तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आजकल सलीका शार और सुघड़ लड़कियों का दौर नहीं है। मैं कौन सी इस घर में मुलाजमा ला रही हूँ? मैं बहू लेकर आ रही हूँ। मैंने तो उससे घर के काम नहीं कराने। 10 लोग हैं काम करने के लिए। जी अच्छा सुनो फायजा, तुम शाम को तैयार हो जाना, हम चाय पर जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है हमें। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज जाऊंगी तो बात पक्की ही करके आऊंगी। इतनी जल्दी भी क्या है?
किरण के मामले में भी तुम लोगों ने जल्दबाजी की थी। क्यों बाबा? आप इत्मीनान रखें, मैंने अच्छे से पता करवाया लड़की के बारे में, खानदान के बारे में, और सेठ शम्स की इकलौती बेटी है। बाबा, उन्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इतने बड़े लोग होने के बावजूद वो हमें रिश्ता दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसी लड़कियों के लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी हुई होती हैं। नवाल, नवाल, ये क्या तुम अभी तक उसी हुलिया में बैठी हो? चलो उठ के तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। अभी बहुत टाइम है। एंड FYI, मुझे इतना हैवी जोड़ा पहनकर पहले से नहीं बैठना। दम घुटता है मेरा भाई। नवाल, मेरी बात कान खोल के सुन लो। उनके सामने कोई बेकार की बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई बुरा असर पड़े। पहली दफा में हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ओके ओके ओके, लेकिन आपको एक बात बता दूं, उन लोगों के सामने मैं कोई भी ट्रे या ट्रॉली लेकर नहीं जाऊंगी। आई जस्ट हेट दीज रिचुअल्स। और वैसे भी ये काम करने के लिए घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। देखो, मैं नहीं चाहती कि जुहेब जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हें घर से रुखसत करके तुम्हारे भाई के पास मैं यूके शिफ्ट हो जाऊं। हाँ, आप तो चाहती ही यही हैं, है ना? भाई के पास यूके चली जाए और बेटी यहाँ सड़ती रहे। मुझे तो आपने शुरू से ठिकाने ही लगाना था। क्या बेकार की बातें करी हो? कितनी दफा तुम्हें मना किया कि ऐसी बातें मत किया करो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो, तुम खुशी से जिंदगी गुजारो। और सुहेब बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। माम, ऐसी जिंदगी तो मैं वहां शादी करके भी गुजार सकती थी ना। पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी? जरूरी था, बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। और तुम्हें वहां आने से मना किसने किया है? घूमने फिरने के लिए आती रहना। और अगर तुम दोनों मियाँ बीवी का दिल हो तो तुम वहीं सेट हो जाना हमारे पास, है ना? लेकिन इस वक्त तो उठो, तैयार हो, देर हो रही है।
साबरा, साबरा, इतना टहल के क्यों आ रही हो? जल्दी पैर उठाया करो। जी जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। वो ज़ोहैब साहब अभी दफ्तर से आए ना, तो उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। वैसे ये घर वाले कहाँ हैं सारे? वो जी, वो तो ज़ोहैब साहब के ससुराल गए हैं। सुहेब के ससुराल? आपको नहीं पता जी? वो ज़ोहैब साहब के लिए किसी ऊंचे घराने में लड़की पसंद की है और आज बात पक्की करने गए हैं वो लोग। यहाँ खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ काम करो, चाय लाओ जल्दी से। ने नीच और घटिया लोग हैं। बेटे का रिश्ता करने चले हैं और बड़ी बहू को खबर तक नहीं है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मेरी बला से 1000 बार जाएं, दफा। ऐसे कैसे परवाह नहीं है? तुम उस घर की बड़ी बहू हो। अपनी हैसियत और मुकाम को समझो किरण, रोक डालो इन पर। हैसियत को तो बात ना ही कर। 1 टके की हैसियत नहीं है इस घर में। मेरी हैसियत है उस महारानी की जो इस घर में बहू बन के आ रही है। करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। तुझे पता है करोड़ों रुपए ला रही है जहेज में। और मुझे तो इस घर के नौकर भी इज्जत नहीं देते। जिसको देखो मुझसे बातें छुपाता फिर रहा है इस घर में। और तो और तुझे पता है, जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, अकेली खाना खा रही हूँ कमरे में मंगवा कर। किसी को रत्ती भर परवाह नहीं मेरी। चुप कर जा मेरी बच्ची, मत रो। तुम्हें रोता देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। जब तक तेरी मां जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, समझे तुम? इसीलिए कहती कुछ दिनों के लिए मुझे वहां बुला ले। सबकी ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी ना कि याद रखेंगे। दिन में तारे ना दिखाए ना मैंने उनको, तो मेरा ना भी नुसरत आरा नहीं है। माँ ऐसा ना करना। अभी मेरे अपने पैर नहीं जमे इस घर में। तू आ जाएगी तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। किरण, तुम्हें अपनी हैसियत को मनवाना होगा। मेरी बातों पर अमल करोगी तो फायदे में रहोगी, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुमने इस घर को वारिस दी है, 2 बच्चों की माँ हो, फिर भी शौहर और सास से डर रही हो। बात तो तेरी ठीक है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लड़की है और जितनी तस्वीर में प्यारी लग रही थी, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा हसीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब दुआ करो कि जितनी अच्छी सूरत है ना, उतनी ही अच्छी सीरत भी हो, क्योंकि सीरत ही तो सब कुछ होती है। फिक्र ना करें अम्मी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जब मेरा भाई इतना अच्छा है तो उसकी बीवी भी इंशाल्लाह अच्छी ही साबित होगी। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा था कितना अच्छा था। कमीज शलवार पहने हुए थे, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से कैरी किया हुआ था ना। वाकई में बहुत ही क्लासी ड्रेसिंग की हुई थी उसने। वैसे इस तरह की लड़कियों के ना क्लास ही डिफरेंट होती है। वो तो उसका ब्रिटिश एक्सेंट ही बता रहा था कि वो कितनी वेल एजुकेटेड है। वैसे मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, बाहर से पढ़कर आया है। भाभी, क्या हुआ है? आप खामोश बैठी हैं, बात नहीं कर रही। मैं क्या बोलूं? मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं ना। इनफैक्ट मुझे तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं समझा। नवीन गई थी तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुमने रूम लॉक किया हुआ था। और फिर अम्मी ने सोचा तुम बच्चों के साथ कैसे जाओगी। वैसे हम लोग परसों जा रहे हैं, तुम भी चलना। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे।
जाओ ना भी, मिठाई लेके आओ और सबको बांटो। मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरे चारों बच्चों को इसी तरह खुश रखे। आमीन बहुत अच्छी आमीन। लगी वैसे है ना, मुझे भी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लड़की है और जितनी तस्वीर में प्यारी लग रही थी, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा हसीन है। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा था कितना अच्छा था। कमीज शलवार पहने हुए थे लेकिन फिर भी कितने अच्छे से कैरी किया हुआ था ना। वाकई में बहुत ही क्लासी ड्रेसिंग की हुई थी उसने। वैसे इस तरह की लड़कियों की ना क्लास ही डिफरेंट होती है। शुक्र है आ गए आप। सारा दिन कहाँ थे आप? फैक्ट्री में था और कहाँ था? मतलब ऐसा कौन सा फैक्ट्री में काम करते हैं आप कि सारा दिन आपको घर आने की फुर्सत नहीं मिलती? इतना लेट आते हैं, थोड़ा टाइम से आ जाया करें। सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। और तो और मेरा खाना भी कमरे में भिजवा दिया जाता है। आपके आश्रय में वापस आई थी मैं, और आपको ही मेरी परवाह नहीं। आप तो थोड़ा टाइम दे दिया करें मुझे। कमाल है यार, आते गिले शिकवे शुरू। ये अच्छी बीवियां घर आने पे शौहर से चाय का पूछती हैं, पानी खाना, और आप बस। अरे मैं भी तो ऐसा ही करना चाहती हूँ। जरा मेरा भी तो सोचें। सारा दिन घर में, बल्कि इस कमरे में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता। फिर ऐसी बात तो हो ही जाती है ना। आप अकेली कब से हो गई? दो बच्चे हैं मैडम आपके, और घर वाले भी तो होते हैं। घर वालों की तो आप बात ही मत करें। कोई आकर मुझे मुंह ही नहीं लगाता। और तो और आज जुएब के लिए लड़की देखने गए थे। लड़की देख ली, पसंद कर ली, बात तक पक्की कर दी। लेकिन मजाल है, घर की बड़ी बहू को किसी ने पूछा हो कि बेटा साथ चल लो? किसी ने पूछा तक नहीं। तुम साथ नहीं गई? लटक कर चली जाती, कहते तो साथ जाती ना। वैसे इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे कुछ पूछता ही नहीं है। और ऊपर से अब वो साहबजादी आ रही है, करोड़पति बाप की बेटी। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, हर बंदा आके तजलील करेगा। ये सब अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपसे मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने माँ बाप को समझा दें कि मेरे साथ अपना रवैया दुरुस्त करें, वरना ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊं और फिर कभी बच्चों को मिलने भी नहीं दूंगी आपसे या किसी और से। करता हूँ बात। इनसे कुछ नहीं होगा। चूहे की तरह दबे रहते हैं हर वक्त अपने माँ बाप से। जो करना है मुझे ही करना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सब कुछ पहली मुलाकात में तय कर दिया आप लोगों ने? बेटा वो लड़की ही इतनी अच्छी थी कि एक ही नजर में मेरे दिल को भा गई। लड़की तो आपको किरण भाभी भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कितना कहा था कि छानबीन करवा ले, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उस वक्त की बात और थी बेटा, हमारी आंखों पे पट्टियां बंध गई थीं। पता नहीं क्या उन लोगों ने घोलकर जरबाब को पिला दिया था कि वो उन लोगों के झांसे में आ गया। लेकिन इस बार मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। सेठ शम्स का खानदान बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा है। ऐसे खानदानों की लड़कियां ना बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। और वो है भी तो बहुत स्टाइलिश, बाहर से पढ़कर आई है। तुम्हें ऐसी लड़कियां ही तो पसंद है ना? मैंने आपसे कब कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है? तो अपने बयान से क्यों बदल रहे हो?
तुमने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया था बेटा, तो इत्मीनान रखो। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे दरबार बेटा, तुम कब आए? क्या हो गया जरबाब, कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? और फायजा ने तुम्हें कॉल करके बताया था ना कि हम आज जुहेब की बात पक्की करने जा रहे हैं। जी जी, मुझे आपा से पता चला। मुबारक हो। लेकिन मेरी बीवी भी है एक अदद, जो इसी घर में रहती है। अम्मी, उसे किसी ने सहमत ही नहीं की बताने की। वो तो खैर चले, भला हो मुलाजिमों का, उन्होंने बता दिया उसे कि जुहेब की बात पक्की हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है जरबाब, हमने उसे बताने की कोशिश की थी लेकिन बस उसने। बहुत हो गया ना, क्योंकि आई नो उससे गलती हुई थी, उसने सजा भुगत ली। बीवी है मेरी, मेरे बच्चों की माँ है। इस घर में ऐसा इम्तियाजी सलूक अपनी बीवी के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? जरूर उसने कोई झूठी शिकायतें लगाई हैं तुमसे। वैसे मैं एक बात बता दूं तुम्हें जरबाब, जुहेब का जो इतने बड़े खानदान में रिश्ता पक्का होने जा रहा है ना, ये बात उससे बर्दाश्त हो नहीं रही। सी देखा बाबा, यही वो रवैया है जिसकी मैं बात कर। अम्मी और आपा के इसी रवैये की वजह से किरण हर्ट होती है। और बल्कि आज तो आपा ने हद कर दी ना, उसे मिडिल क्लास होने का ताना भी दे दिया। कमाल है। अभी तो नवाल इस घर में आई नहीं है, तो आप लोग उन दोनों का ऐसे मवाजना करने लग गए हैं। वो आ जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग उसके साथ? आई गेस अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना। किरण को लेके यहां से चला जाऊं। क्या? जरबाब, ये क्या कह रहा था? अरे बेटा, तुम भी एक बार लड़की से मिल लो, समझ में आए तो फोन पे बातचीत कर लेना। शादी से पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जितनी मर्जी बातचीत कर लें, असलियत तो शादी के बाद ही खुल के आती है ना। आपको याद है भाई और भाभी शादी से पहले कितनी बातें करते थे वो दोनों, लेकिन भाभी का असल चेहरा तो शादी के बाद ही खुल के सामने आया ना, वो भी इतना भयानक। भूले तो नहीं होंगे आप लोग अभी? बेटा, तुम्हारे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। यार अच्छा सोचा करो, इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो? सोचा तो अच्छा ही था, मगर देखो बेटा, जब इंसान कुछ सोचता है ना तो उसको बाद में ही पता चलता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अब तुम्हें जब बाद में पता चलेगा ना तो तुम हमें दुआएं दोगे। दुआएं तो हर वक्त देते रहता हूं मैं आपको। अच्छा भाई, वो लोग आज आ रहे हैं ना? पक्का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और बल्कि मैं आप लोगों से कहूंगी कि कहीं बाहर ना निकल जाइएगा, और खास तौर पे तुम्हें। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम लोग बाहर निकल जाओ कहीं। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, मुझे लगता है मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, उनकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है और वो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी का रिश्ता तय कर जाएं,
तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ष तो कोई नहीं है अम्मी, लेकिन वो लोग जहाँ सेटल हो रहे हैं वहां भी तो रिश्ता हो सकता है ना। या थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं। क्या वजह है कोई वजह नहीं है बेटा, उनको हमारा घराना पसंद आ गया और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जाना चाह रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप लोग कर लो। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब है? आप लोग मेरे बगैर वहां जा रहे हैं? बेटा तुम वहां जाके क्या करोगी? नवाल बेटा, ये पाकिस्तान है। नॉर्मली यहाँ लड़कियां शादी से पहले अपने ससुराल नहीं जाती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये लड़कियां वो नहीं कर सकती। दिस वाज द रीजन आई वाज़न्ट कमिंग हियर। आप लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए और पता नहीं किन लोगों में मेरी शादी कर रहे हैं, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। नवाल, मैं मानती हूँ वो लोग अनजान है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उन लोगों से, लेकिन एक बात तो क्लियर है, बहुत वेल एजुकेटेड और खानदानी लोग हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, थोड़ी सिंपल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेंगे। और ये जो तुम अनजान लोगों की बात कर रही हो ना, जब रिश्ता तय हो जाएगा तो वो लोग अनजान कहाँ रहेंगे? एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन। मैं इसीलिए वहां जाना चाह रही हूँ ताकि उनका एनवायरनमेंट देख सकूं, घर देख सकूं, कहाँ शादी हो रही है, किन लोगों में शादी हो रही है मेरी। हाल मेरी जान, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी तो हम सिर्फ डेट फिक्स करने जा रहे हैं और इस वक्त तुम्हारा जाना वहां मुनासिब नहीं लगता बेटा। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर मैं वहां चली गई तो। और आप ये तो देखें, एक बार लड़का खुद ही नहीं आया और लड़की देखे बगैर ही राजी हो गया। समथिंग इज वेरी फिशी, आई एम टेलिंग यू। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उस लड़के से मिलके ही रहूंगी। हवाला बस भी करो बेटा। व्हाट? अगर लड़कियां शादी से पहले ससुराल नहीं जाया करती थी तो अब जाया करेंगी, और ये ट्रेडिशन आपकी बेटी चेंज करेगी। शम्स आप ही समझाए ना, इसे जिद किए जा रही है। ठीक है बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। अच्छी तरह से देख लेना, ओके? ये डैड, यू आर माय फेवरेट। शम्स हर वक्त इसकी साइड लेते रहते, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। अब संभालो। आप तो मुझसे बात ही ना करें। और दो। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तो ये हो रही है कि नवाल भी साथ आई है। दरअसल भाई साहब, हमारे यहाँ रिवाज तो नहीं कि शादी से पहले बेटी अपने ससुराल जाए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बुरा लगा होगा। फिर मैं क्या करूं, इसने जिद पकड़ ली थी कि मुझे जरूर जाना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इतने पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं। एक्चुअली नवाल के डैडी भी चाह रहे थे कि शादी से पहले अपने ससुराल जाए, आप सब लोगों से अच्छी तरह मिल ले, सबको जान ले। अरे क्यों नहीं, जिस घर में लड़की ने सारी जिंदगी गुजारनी है उसको पहले देख लेने में क्या हर्ज है? भाई हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं ना, तो हमारे बाद ये घर हमारी दोनों बहनों का ही होगा ना, क्यों बेगम? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी छोटी बेटी है नवीन, और ये मेरी बड़ी बहू है किरण।
मेरे ख्याल से पहले आपकी इससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जी जी, आपने बताया था कि अपने मैके गई हुई है। अब तुम्हें भी आना है हमारे घर, हाँ? जी। से इसके छोटे हैं बच्चे, कम ही निकलना होता है, मसरूफ बहुत रहती है ना उनके साथ। लेकिन बच्चों के लिए तो केयरटेकर भी रखी जा सकती है। वैसे 2 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी हिम्मत का काम है तुम्हारा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बहू। और किरण बेटा, आपके पेरेंट्स कहाँ होते हैं? आपके वालिद क्या कर रहे हैं? जी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और बाकी फैमिली यहीं होती है कराची में। अच्छा, और कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ बेटा, देख कर आओ खाना लगा के नहीं लगा। मैं चेक करती हूँ खाना लगा है कि नहीं। किरण आओ साथ में देखते हैं। हाँ बेटा जाओ चेक करके आओ। अरे खाने की क्यों तकलीफ की आप लोगों ने? अरे आपको बगैर खाना खिलाए कैसे भेज सकते हैं हम?